इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। जिसके लिए ये पूरी जद्दोजहद थी वो बेल कोर्ट की ओर से मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी गई है। अतुल भाची हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, कोर्ट पहुंचने के साथ साथ बेल मिल गई है। देखिए, सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जब कोर्ट के अंदर केजरीवाल पहुंचे तो रमेश गुप्ता जो उनके वकील है, उन्होंने ये बोला कि ईडी की तरफ से सभी दस्तावेज जो है वो उनको नहीं दिए गए हैं। इसके बाद कोर्ट में उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई और जो कोर्ट है उसने 15,000 रुपए के मुचलके के ऊपर जो बेल बॉन्ड है 15,000 से निजी मुचलके का वो भरने। जी, बात पूरी करें अतुल अपनी। अरविंद केजरीवाल जो है उनको जमानत अब राउत एवेन्यू कोर्ट से मिल चुकी है। तो जो लीगल टीम थी अरविंद केजरीवाल की, वो पहले से ही पूरे तरीके से तैयार थी। जब वो कोर्ट पहुंचे हैं तो उनको 15,000 के निजी मुचलका जो वो है बेल बॉन्ड है वो भरने के लिए कहा गया। वो बेल बॉन्ड भरा गया और उसके बाद 15,000 के निजी मुचलके पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको जमानत मिल गई है। तो अभी की बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है उनको राउत एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन अभी कोर्ट क्या डायरेक्शन देती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एसवी राजू जो कि एएसजी है वो भी वहां कोर्ट के अंदर मौजूद है। और अब उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कोर्ट किस तरीके की डायरेक्शन जो है वो अरविंद केजरीवाल को देती है। थोड़ा सा इसे और अतुल क्लियर करें। देखिए, बेल का मतलब यह है कि इस मामले में कम से कम उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जिस बात का डर पूरी की पूरी पार्टी को सता रहा था। ए बी ईडी के सवाल जवाब से लेकिन वो बच नहीं सकते। इस पूरे मामले में पूछताछ होगी तो उन्हें इस पूछताछ में सहयोग करना होगा। अतुल, मैं ठीक कह रही हूँ? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल क्लियर बात यह है कि जो कोर्ट के अंदर 2 शिकायत ईडी ने दर्ज कराई थी उससे ये कहीं निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ईडी जो है वो दोबारा सम्मन अरविंद केजरीवाल को नहीं दे सकती। अगर अरविंद, ये जो मैटर था इसके अंदर मैक्सिमम 1 महीने की सजा थी और इसके अलावा 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना था। ये लगातार रमेश गुप्ता जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील है वो भी इस बात को लगातार कर रहे थे। लेकिन इस मामले का जो कोर्ट के अंदर 2 शिकायत दी गई है उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दोबारा ईडी उनको सम्मन नहीं दे सकती। क्या उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी नहीं जा सकती? ये एक अलग मैटर है। और जो दूसरी मैटर जो ईडी अपने पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दिल्ली का शराब घोटाला जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके अंदर के कविता की जिस तरीके से कल गिरफ्तारी पूरे मामले के अंदर हुई है, निश्चित रूप से जो ईडी है वो पूरे तरीके से अभी भी फ्री है कि कभी भी वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है। इसे तो हम थोड़ा सा और इलैबोरेट हमारे दर्शकों को समझाएंगे, लेकिन अभी की बड़ी खबर पहले दर्शकों को दे दे। 15,000 के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी गई है और अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि आप जा सकते हैं और आप जहां जाना चाहते हैं आप वहां जा सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। अब बाकी का काम वकीलों के द्वारा किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल पहुंचने के 10 मिनट के अंदर अंदर उन्हें बेल भी दे दी गई और फिर वो कोर्ट परिसर से बाहर भी आ गए। राउत एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है और 15,000 के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है और अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर निकल गए हैं। अब बात आती है समन की। ईडी, ये देखिए एक तस्वीर आ रही है इंडिया टीवी पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं अतुल। बिल्कुल, देखिए बाहर क्या हालत देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब कभी भी बाहर निकल सकते हैं कोर्ट के। तो गेट नंबर 5 जो है राउत एवेन्यू कोर्ट का, उसके बाहर आप हलचल देखिए किस तरीके से यहाँ पर रास्ता बैरिकेडिंग जो है वो की गई थी। रस्ते यहाँ पर जो है खींची जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से कुछ समय बाद जो राउत एवेन्यू कोर्ट है उससे बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस जो है, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात है, कैमरे यहाँ पर मीडिया के सभी लगे हुए हैं। और अब से कुछ क्षणों बाद जो कि 15,000 के निजी मुचलके पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको जो 2 शिकायत ईडी ने एसीएम की कोर्ट में की थी उसमें उनको बेल दी जा चुकी है। बेल बॉन्ड उन्होंने भरा और उसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दी गई। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम आला पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद राउत एवेन्यू कोर्ट से निकलेंगे। बाहर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो रस्सी खींच के बाकायदा वहां पर पुलिसकर्मी तैनात है, किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। पूरा काफिला जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अब से कुछ क्षणों बाद जो दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट है वहां से निकलने वाला है। तो जो मामला था, जो 174 आईपीसी के तहत जो पूरी 2 शिकायतें कोर्ट के अंदर ईडी ने दी थी, उस मामले के अंदर कोर्ट ने 15,000 के निजी मुचलके में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को
जमानत दे दी है, बेल बॉन्ड भरा गया और उसके बाद यहाँ से जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जाने की इजाजत दे दी गई। तो अभी आप देखिए पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर जो है काफी टाइट कर दी गई है, व्यवस्था काफी चाक चौबंद है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अब किसी भी क्षण यहाँ राउत एवेन्यू कोर्ट से जो है वो बाहर निकल सकते हैं। अब देखना ये होगा कि मीडिया से कोई बात वो इस दौरान करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मीडिया परिसर के अंदर और बाहर दोनों मौजूद है। हालांकि जब वो आए तब उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन अब जब वापस यहाँ से निकलते हैं तो वो क्या कोई बात रखते हैं या नहीं। हालांकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक सुर में यही कह रहे हैं कि ईडी इस वक्त केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, चुनाव का माहौल है, ऐसे में दबाव बनाने की रणनीति है और इसलिए ईडी के समन को भेज भेज के बार बार परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मैटर में अरविंद केजरीवाल की शुरू से यही रणनीति रही है कि ईडी के समन का जवाब देना नहीं है, सवालों का सामना करना नहीं है और दूसरी तरफ कोर्ट के जरिए अपने आप को सुरक्षित रखना भी प्रायोरिटी में उनके रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी उन्हें समन भेज नहीं सकता। भास्कर, इस पर थोड़ी आप और क्लैरिटी दें। ईडी अभी भी समन भेजने के लिए स्वतंत्र है और पूछताछ के लिए वो फिर से अरविंद केजरीवाल को बुला सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो उनके ऊपर है, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है वो। जी जी, बात पूरी करें भास्कर। हमारे सहयोगी कुमार भी जुड़े हुए हैं। कुमार, इस बेल बॉन्ड का मिल जाना या बेल का मिल जाना, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ईडी समन नहीं भेज सकता या ईडी पूछताछ के लिए फिर से अरविंद केजरीवाल को बुला नहीं सकता। देखिए मीनाक्षी, इस पूरे बेल बॉन्ड का एक मतलब ये है कि इस बेल मिलने से अरविंद केजरीवाल को ईडी की जांच से या ईडी के सामने पेश होने से या फिर ईडी के द्वारा अगला समन भेजने से कोई राहत नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट से निकले हैं, लेकिन अब कोर्ट में बहस शुरू होगी। दोनों पक्षों की ईडी के वकील भी करेंगे, उधर अरविंद केजरीवाल के वकील भी करेंगे, जो कि पूरा मामला ऑलरेडी कोर्ट में लंबित है। फिलहाल आज पेश होना था तो पेश वो हुए, बेल बॉन्ड भरा उन्होंने और उसके बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि उनके वकीलों की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि अब अरविंद केजरीवाल को यहां से जाने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद कोर्ट ने जो है जाने की इजाजत दे दी है। लेकिन अब कोर्ट का उनके ईडी की जांच में शामिल होने को लेकर क्या रुख रहता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। फिलहाल इस वक्त मैं ईडी मुख्यालय पर भी हूं और आपको यहां की तस्वीरें भी दिखा दूं कि यहां किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई हुई है, क्योंकि के कविता जो है ईडी मुख्यालय के अंदर है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आज उन्हें भी कोर्ट में पेश करना है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार, मीनाक्षी एक चीज आप देखें कि लगातार जब लास्ट डेट पर सुनवाई हुई थी तो उस दौरान वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगली आप मुझे तारीख दे दीजिए, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस मोशन है, बजट सेशन चल रहा है। लेकिन जैसे ही कोर्ट की तारीख नजदीक आई, उससे जो है पहले अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों ने कोर्ट का रुख किया और सेशन कोर्ट में गए, जहां पर ये कहा कि भाई ये जो ईडी की तरफ से समन है या जो भी उन्होंने सवाल उठाए उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। तो कुल मिलाकर कानूनी दाव पेच में इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को और अपनी पेशी को जो है लाना चाहते थे, ताकि वो पेश होने से भी बचे और ईडी की जांच से भी उन्हें राहत मिले। लेकिन फिलहाल पेश भी हुए, आखिरकार उन्हें पेश होना पड़ा, क्योंकि कोर्ट और संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। जी बिल्कुल, कुमार आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से अतुल आपके पास आते हुए, अरविंद केजरीवाल कोर्ट परिसर से तो बाहर आ गए हैं, कितनी हलचल इस वक्त वहां पर, और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन अगर ईडी की हम बात करें तो उनका क्या होगा, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, अभी जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दे दी गई है, इसके बाद वो कोर्ट से निकलते हैं। 15,000 के निजी मुचलके पे जो है उनको बेल दी गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात है कि रमेश गुप्ता जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने कोर्ट से ये कहा कि बेल बॉन्ड भरा जा चुका है, बेल मिल चुकी है, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जाने दिया जाए और उसके बाद जो है हम कोर्ट के अंदर बहस कर सकते हैं। तो रमेश गुप्ता जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा एसवी राजू जो कि एएसजी हैं, जो कि ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
वो कोर्ट के अंदर मौजूद है। पहली जिरह जो है वो रमेश गुप्ता शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री जा चुके हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर बहस अभी भी चल रही है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जाने की इजाजत दी, लेकिन अब कोर्ट के अंदर किस तरीके की डायरेक्शन आती है, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे मीनाक्षी, कि अगर कोर्ट ये कहती है कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो उसमें जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोर्ट से निकलने के बाद और राउस एवेन्यू कोर्ट से बाहर जाने के बाद अब उनके वकील जो है वो कोर्ट के अंदर जिरह कर रहे हैं। रमेश गुप्ता इस जिरह की शुरुआत करेंगे। निश्चित रूप से ईडी अपना पक्ष रखेगी कि क्यों अभी तक जो 8 सम्मन ईडी ने भेजे उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, कि कविता की इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी की गई है और अब उसमें जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की जानी जरूरी है। सबसे अहम यहाँ पर यह होगा मीनाक्षी कि आखिर कोर्ट किस तरीके की डायरेक्शन देती है। मुख्यमंत्री कोर्ट से जरूर निकल चुके हैं, लेकिन जिरह अभी चल रही है। एसडी एसपी राजू जो कोर्ट के अंदर मौजूद है, जो कि ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, और इसके अलावा रमेश गुप्ता जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि एसवी राजू अब तक जो पिछली जितनी भी तारीख थी उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत के सामने पेश हुए थे, लेकिन अब वो कोर्ट के अंदर खुद पहुंचे। काफी अहम दिन है। ईडी की तरफ से जो उन्होंने अपनी दलीलें देनी है वो अपने आप में काफी अहम होगी, और ये दलील सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होगी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करे, जो दिल्ली का आबकारी घोटाला है उसके अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जानी बहुत जरूरी है। थोड़ा इंतजार करना होगा किस तरीके की जिरह होती है, किस तरीके से रमेश गुप्ता कोर्ट के अंदर अपनी दलीलें रखते हैं, और इसके अलावा एसवी राजू जो कि ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस तरीके की दलीलें रखते हैं। ये अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। अगर कोर्ट ये डायरेक्शन देती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली का जो आबकारी घोटाला है उसमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे, तो निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनकी दिक्कतें काफी बढ़ सकती हैं। और कोर्ट ये ऐसा क्यों कहेगी कि कोई भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में आप इन्वॉल्व ना हो? क्यों भास्कर? Granted the bail to honorable court. So has he been given exemption from appearance in future? No, not. We moved any application for exemption. We appeared and grant bail, and then. वकील को आप सुन रहे थे। बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत दे दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है और उन्हें 15,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत दी गई है। उन्हें बाहर जाने की इजाजत भी दे दी गई है। अब आगे की जो भी प्रोसीडिंग्स होगी कोर्ट में वो अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी। भास्कर, मेरा सवाल आप सुन चुके थे, प्लीज जवाब दें। तो जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, वो बहुत बड़ी राहत उनके लिए नहीं है। उनके लिए राहत ये होगी कि जब ईडी के समन से वो बच पाएंगे, जब ईडी की गिरफ्तारी की तलवार जो उनके ऊपर में लटकी हुई है वो हट जाए, और वो कम से कम अभी होता हुआ दिख नहीं रहा। कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें आगे अब साफ होगा कि अगर ये कहा जा रहा है कि ईडी की जांच में आप सहयोग कीजिए, तो ये परेशानी लगातार बढ़ी रहेगी अरविंद केजरीवाल के पास में। अब इनके पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जो पिछले 2 दिन से हम लोग बता रहे हैं कि 2 दिन का वक्त ऐसा है सैटरडे संडे का, जहां बहुत ज़्यादा अदालती प्रक्रिया में भी हिस्सा नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा लीगल ऑप्शन भी नहीं होगा, और लगातार 8 समन को एवेड करने के बाद उनके ऊपर में ये भी आरोप लग रहा है कि आप कानून का पालन नहीं करते हैं, आप समन के बाद भी पेश नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और ईडी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि बेशक वो 8 समन भेज चुकी है, 2 बार कोर्ट जा चुकी है, लेकिन अगले समन भेजने के लिए वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि इसके बाद वो समन नहीं भेज सकती है। कोर्ट की कार्रवाई के बाद या तो कोर्ट अगर खुद ये कह दे कि आपको इस कार्रवाई में, इस जांच में सहयोग देना होगा, तो फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकी रहेगी अरविंद केजरीवाल के ऊपर में, और वो ज़्यादा खतरनाक होगा। अरविंद केजरीवाल के बाकी सहयोगी भी पीएमएलए के तहत जेल में बंद है, अभी तक जमानत नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को इसी बात का डर है कि शराब घोटाले में ईडी के द्वारा अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर बाहर आना उनके लिए मुश्किल है। इस पूरे मामले में पीएमएलए की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर किसी को जमानत मिली है तो वो 104 दिन बाद जमानत मिली है, आप अंदाजा लगाइए। और चाहे मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, महीनों से जेल में बंद है।